इंसान की जिंदगी में सबसे आसान काम यही होता है किसी की कमियों को जानना और जितना हो सके सामने वाले को डाउन करना। एक मानव प्रवृत्ति होती है कि हर इंसान यही चाहता है कि सामने वाला उससे नीचे रहे, उससे झुक के चले और सामने वालों में क्या कमियां हैं इसको जानने का सबसे ज़्यादा प्रयास करता है। अगर कुछ लोगों की बात छोड़ दिया जाए एक अपवादपूर्ण तरीके से, तो मानव स्वभाव है कमियां ढूंढना, धोखा देना। हम सभी लोग अपने बारे में नहीं सोचते, कभी हम अपनी कमियों को ध्यान नहीं देते कि अपने अंदर कितनी कमी है। हम सभी लोग, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, अक्सर यही पाते हैं कि सामने वाले में कमी बताना आसान होता है, लेकिन एक बार हम अपने बारे में भी अध्ययन करें कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। और यदि नहीं मालूम पाता है तो जो आपसे सबसे ज़्यादा घृणा करता होगा वो आपकी सारी कमियां। और ऐसा नहीं कि आप नहीं जान पाते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, कितना हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उन कमियों को इग्नोर करते हैं। और अगर सारे लोग अपनी कमियों को ढूंढना शुरू कर देंगे और अपनी कमियों के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो हर व्यक्ति इतना अच्छा बन जाएगा और दुनिया इतने सभ्य बन जाएगी कि कहीं पर कमी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। सिर्फ कमी ढूंढना कहाँ पर है, वो अपने अंदर ढूंढना है। लेकिन हम अपने अंदर न ढूंढ करके हम बाहर ढूंढने का प्रयास करें। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट राम है दुनिया देखे। जो कस्तूरी हिरण की नाभि में है वो ढूंढना दूसरी जगह जाता है, देखिए वो उसके पास है। ऐसे ही हमारे भगवान भी होते हैं। जिस भगवान को हम बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं, अगर उस भगवान को आप पाना चाहते हैं, एक बार अपने अंदर ईमानदारी से झांक कर देखो तो शायद भगवान आपके अंदर मिलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको ईमानदारी से अपने अंदर झांकना है। लोगों को ये लगता है कि सामने वाला बहुत सुखी है, वो बहुत हंस रहा है, उसको कोई दुख नहीं है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। सच्चाई ये नहीं होती है। सच्चाई ये होती है कुछ लोग समाज में ढिंढोरा पीटते हैं अपने दुखों का, अपने पैसे का, अपने और कार्यों का ढिंढोरा पीटते हैं, और कुछ लोग चुपचाप इसे सह लेते हैं। वो किसी को नहीं बताते, सामने वाले को हमेशा वो मुस्कुराते हुए ही नजर लगते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर हमने कुछ अपने रहस्य बातें बता दिया, बाद में वो सब जगह पहुंच जाएगा। इसलिए घर की बातें घर के अंदर रहनी चाहिए, लेकिन बाहर क्यों जाती है? जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अब लगता है कि हमें बाहर जा करके ही एक सामाजिक दबाव बनाना पड़ेगा, एक सोशल प्रेशर। हम इस समाज में केवल खाने के लिए नहीं आए,
अगर केवल खाने के लिए आए हैं तो बहुत जगहों पे लंगर चलते हैं, फ्री में भोजन मिलता है, बहुत सारे लोग मांगते रहते हैं दिन रात। हम इस समाज में आए हैं तो हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। उन अधिकारों और कर्तव्यों के लिए हमें सोचना है। एक सामाजिक प्रक्रिया है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक गतिविधियों के, चाहे वो धार्मिक गतिविधियों के बारे में। हम प्रतिदिन कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है। कई लोगों का ये है कि खाना बनाने के लिए कुक रख लो, सफाई करने के लिए मेड रख लो। इनके लिए अभी कल की घटना है, कल की घटना दिल्ली के लाजपत नगर की, जिसमें 42 साल की महिला और उसके 14 साल के बेटे, जो 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, उसका सबसे विश्वस्त नौकर ने उसे मार डाला। केवल मालकिन ने उसे डांट दिया था, कुछ उसने काम किया जिसके उसको डांट दिया, उसको बुरा लग गया। और इतनी डांट, छोटी सी डांट को लेकर के, डांट इसलिए दिया क्योंकि उसे लेट हो गया और वो झूठ बोलता रहा कि मैं पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में, मैं 10 मिनट पहुंच रहा हूँ। जब भी फोन लगाए, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, जाम में फंसा हूँ। वो सीधा नहीं बताया। 3-4 घंटे बाद पहुंचा और मालकिन ने उसे डांट दिया। इतनी बात को लेकर के कल उसके इकलौते बेटे 14 साल के, न्यूज़पेपर में नाम नहीं लेना है, और फिर उसके पत्नी 42 साल, उसको मार दिया। ये विश्वसनीय नौकर था। आज की तारीख में आप अपने बच्चे पे कितना विश्वास करते हैं? आप अपने पेरेंट्स पे कितना विश्वास करते हैं? लोग कहते हैं कि अपने पे विश्वास करो या मत करो, लेकिन बाहर वाला अपना सगा होता है। अरे इस दुनिया में कोई सगा नहीं है। आज की तारीख में पैसा ऐसा हो गया है कि लोग रिश्तेदारी सब भूल चुके हैं, संबंधों को लोगों ने ताक पर रख दिया है। आज की स्थिति ये बन गई। हालांकि सभी के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। आज ये है कि आप किस कुक पे भरोसा करेंगे, किस मेड पे। कोई अच्छा निकल जाए तो बहुत बड़ी किस्मत है, और नहीं तो यही होता है कि नौकरों के भरोसे आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। नौकरों के भरोसे अगर रहे, कहीं आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। कई लोग तो ब्लैकमेलिंग करते हैं, आपत्तिजनक वीडियो बना लेते हैं, बाथरूम की वीडियो या नशीला पदार्थ, ना जाने पैसा के लिए। अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि दिल्ली के लाजपत नगर में विश्वस्त नौकर ने मालकिन और उसके 10वीं क्लास का बच्चा 14 साल का, उसको मार डाला सिर्फ मालकिन की डांट की वजह से। और वो नौकर ड्राइवर था, उनकी गाड़ी का ड्राइवर था। आप सोच सकते हैं। हालांकि सभी नहीं है ऐसे, लेकिन आज की तारीख में कुक के बाद आपकी शरीर जितने दिन तक गवाह दे रही है, जितने दिन तक चल रही है, भगवान का शुक्रगुजार करिए, ऊपर वाले को। और एक समय कहा नहीं जा सकता है किसका कब और कैसे आएगा। किसी की चलते चलते डेथ हो जा रही है, कोई बैठे बैठे डेथ हो जा रहा है, और किसी की तो न जाने कितने साल बेड पे पड़े पड़े। अपनी भी स्थिति खराब,
परिवार की भी स्थिति खराब, और एक करके सब लोग दुआ मांगने लगते हैं कि कब जाए। कई लोगों का सुझाव था खाना बनाने के लिए एक नौकर, साफ सफाई, और ये सब आसानी से मिल जाते हैं। ये स्थिति होती है। किसी पे भरोसा करना बहुत कठिन काम है। आज की तारीख में जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, काम करिए। मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, घंटे 2 घंटे मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, घंटे 2 घंटे लोग जिम जाते हैं। अगर इन सब का समय आप जोड़िए तो पर डे 3-4 घंटे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और जिम में आपका जाता है। और इन 3-4 घंटे का आधा सिर्फ 2 घंटे अगर आप घर पे अपने काम करेंगे तो आपके घर की सफाई भी हो जाएगी, आप सुरक्षित भी रहेंगे और आपके शरीर की अच्छी तरह से एक्सरसाइज होगी। और इसके लिए कहीं आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। जो लोग जिम जाके अटेंड करते हैं, कई लोग वहाँ साइकिल चलाते हैं। अगर वही साइकिल अगर रोड पर चलाइए तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। लेकिन लोग कार से आते हैं, बाइक से आते हैं और जिम में जाके साइकिल चलाते हैं, जिम में जाके रेस लगाते हैं। क्यों? अरे थोड़ा अपने घर पे ही रेस करिए, थोड़ा अपने घर की साफ सफाई करिए। लेकिन ये बुरा लगेगा और नौकर के भरोसे आप सभी लोग, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप कमेंट भी करेंगे। प्राचीन काल में हमारे यहाँ क्या था? कोई जिम नहीं था, लोग घर पे ही काम करते थे, ऊपर निर्भर नहीं थे, सैकड़ों साल जीवित होते थे, हॉस्पिटल नहीं जाते थे, बीमारियों से जो है वो नहीं होते थे। आज बहुत किस्मत वाला होगा जिसको कोई बीमारी नहीं है। अन्यथा अब न जाने कितनी बीमारियां आ गई हैं, चाहे वो मेडिक्लेम वाले हों, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हों, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हों। आज लोगों की ज़िंदगी का जो इनकम है उसका आधे से ज़्यादा पैसा तो आपके शिक्षा और स्वास्थ्य में चला जा रहा है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप, कई लोगों ने सुझाव दिया था खाना बनाने के लिए कुक रख लीजिए, मेड रख लीजिए, ये रख लीजिए, वो रख लीजिए। कई लोगों ने ये भी बोला कि मैं भी करने को तैयार। भगवान करे कि ज़िंदगी में ये दिन ना आए, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी इस समय तो नहीं चिंता है, लेकिन फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। कल क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा जो ऊपर वाले की कृपा होगी। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, आप जिम जाने के बदले, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के बदले अपने घर पे थोड़ा साफ सफाई करिए, अपने घर का कुछ काम करिए, अपने घर के कार्यों में लोगों का सहयोग करिए। 3-4 घंटे जिम की जगह आप 1 घंटे भी अगर काम किए, आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम या 1 घंटे और, तो आप सुरक्षित भी रहेंगे, आप स्वस्थ भी रहेंगे, पैसे भी बचेंगे और फिर ये घटनाएं भी नहीं घटेंगी। फिर भी यदि कहीं कोई गलत बोला होगा तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरी अपनी खुद की कोशिश है, मैं आज भी करने का प्रयास करता हूँ और ये मानता हूँ कि सबसे अच्छा स्वास्थ्य हमारा इसी में है। यदि हम अपने कार्यों को करने में भी सक्षम हैं, और जिस दिन नहीं हो पाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम अभी से उस सिचुएशन में
क्यों आए, क्यों हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों को अभी से निमंत्रण भेज दें। यदि हम कुछ करेंगे तो तय है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय करिए। गुड नाइट।